सोचिए कि आपके पास हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा बचता है, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे कि इसका क्या करें। ना ही आपको शेयर मार्केट की नॉलेज है, ना ही आपको बड़े बड़े फाइनेंशियल टर्म समझ आते हैं। तो ऐसे में क्या सिर्फ आप सेविंग अकाउंट में पैसे डालकर बैठे रहें? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं जीरो नॉलेज इन्वेस्टर्स के लिए उन आसान, भरोसेमंद और सेफ निवेश के तरीकों की, जिनसे आप अपने पैसे को धीरे धीरे नहीं बल्कि आप स्मार्ट तरीके से बढ़ा सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में मैं आपको बताऊंगा एक ऐसा तरीका जिसमें आप सिर्फ 500 रुपए लगाकर करोड़ों तक पहुंच सकते हैं। चलो सबसे पहले एक सीधा सवाल, क्या आपका पैसा सेविंग अकाउंट में पड़ा है? तो ध्यान से सुनो, आपका पैसा हर दिन मौजूद तो है, लेकिन असल में उसकी वैल्यू घट रही है। क्यों? क्योंकि हर साल महंगाई बढ़ती है, और अगर आपका पैसा 3% ब्याज कमा रहा है लेकिन महंगाई 6% है, तो असल में आपका पैसा माइनस में जा रहा है। अब समय समझदारी दिखाने का, सेविंग से स्मार्ट इन्वेस्टमेंट की तरफ शिफ्ट होने का। अब बात करते हैं उन 6 बेहतरीन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की जो बिल्कुल बिगिनर्स के लिए है, जिनके लिए आपको ना ही तो ग्राफ पढ़ने की जरूरत है, न ही आपको फाइनेंस में प्रो बनने की जरूरत है। सबसे पहले नंबर पर आता है एफडी यानी कि फिक्स डिपॉजिट। सबसे सिंपल और सेफ तरीका है। बैंक या पोस्ट ऑफिस में आप पैसे जमा कर सकते हैं। इसमें आपको 5 से लेकर 7% तक का ब्याज मिलता है। इसका टाइम लॉक इन होता है, लेकिन आपका रिस्क बिल्कुल जीरो होता है। दूसरे नंबर पर आता है पीपीएफ यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड। सरकार की योजना है, लंबे समय के लिए सबसे बेहतरीन ऑप्शन है। ब्याज आपको एफडी से ज्यादा मिलता है, टैक्स में आपको छूट मिलती है। इसकी 15 साल की मैच्योरिटी होती है, लेकिन अगर आप बीच में विड्रॉल करना चाहें तब भी आप पैसे निकाल सकते हैं। तीसरे नंबर पर आता है आरडी यानी कि रिकरिंग डिपॉजिट। हर महीने आपको छोटी रकम जमा करनी पड़ती है। छोटे बजट वालों के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। इसमें थोड़ा कम ब्याज है, लेकिन रिस्क फ्री है। चौथे नंबर पर आता है डेब्ट म्यूचुअल फंड। बैंक से आपको बेहतर रिटर्न मिलता है, जोखिम आपका बहुत कम है। आप हर महीने एसआईपी के जरिए भी इसके अंदर निवेश कर सकते हैं। पांचवें नंबर पर आता है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। थोड़ा पैसा आपका इक्विटी में लगता है, थोड़ा आपका डेब्ट में लगता है, मतलब आपका जो पोर्टफोलियो है बैलेंस रहता है। बिगिनर्स के लिए परफेक्ट है। जो इक्विटी की तरफ धीरे धीरे बढ़ना चाहते हैं वो स्कीम के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। छठे नंबर पर आता है एसआईपी यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। म्यूचुअल फंड सबसे आसान तरीका होता है इन्वेस्टमेंट का। इसे आप 500 रुपए से भी शुरू कर सकते हैं। ऑटो डिडक्ट होता है बैंक से और मार्केट के उतार चढ़ाव को एवरेज करता है। 10 साल में आप 1000 रुपए पर मंथ लगाकर 6 से 7 लाख रुपए बना सकते हैं। और अगर आप 25 साल तक लगातार एसआईपी करते हैं तो आप करोड़ों रुपए भी बना सकते हैं। जैसे हर दिन जिम जाने से बॉडी बनती है, वैसे ही हर महीने एसआईपी से फाइनेंशियल मसल्स बनती हैं। एक बोनस टिप मेरी तरफ से, आप गोल्ड ईटीएफ और डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, बिना लॉकर के, बिना ज्वेलरी के। आपका प्योर गोल्ड में निवेश होता है, डिजिटल है, चोरी होने का भी डर नहीं है, सोने जैसी प्राइस मूवमेंट होती है और लिक्विडिटी भी सोने जैसी होती है। तो दोस्तों, अगर आपको कुछ भी नहीं आता तब भी आप निवेश करना सीख सकते हैं। आप एफडी, आरडी और पीपीएफ से शुरुआत कर सकते हैं। धीरे धीरे आप एसआईपी, डेब्ट फंड और हाइब्रिड फंड और इंडेक्स की तरफ भी बढ़ सकते हैं। और जब आपको थोड़ा समझ आए तो आप ईटीएफ जैसे ऑप्शन को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। याद रखिए, पैसे को बढ़ाने के लिए आपका तेज भागना जरूरी नहीं है, लेकिन चलना जरूरी है। जितना जल्दी शुरू करेंगे उतना ही बड़ा फायदा मिलेगा। एक छोटी सी शुरुआत करके आप 500 रुपए पर मंथ इन्वेस्ट करके अपने फाइनेंशियल गोल को अचीव कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताइए कि आपको कौन सा ऑप्शन सबसे बेस्ट लगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक याद रखिए, सेविंग इज स्मार्ट बट इन्वेस्टिंग इज स्मार्टर। जय हिंद, वंदे मातरम।